हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेलवे प्रीवियस ईयर की है सीरीज। जीके और जीएस के क्वेश्चन हम इस सीरीज के अंदर करेंगे और हमारे साथ बने रहिएगा। केवल 10 मिनट का टाइम देंगे, एक क्विक रिवीजन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। प्रोस्टेट ग्लैंड किसके नीचे होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है, ये पूछा गया है। यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। और प्रोस्टेट ग्लैंड है जो मैन के अंदर पाई जाती है। सराउंड्स द टॉप पोर्शन ऑफ द ट्यूब दैट ड्रेन्स यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर, यानी यूरेथ्रा से जो यूरिन लेकर आती है। प्रोस्टेट का प्राइमरी फंक्शन है फ्लूइड को प्रोड्यूस करना, और फ्लूइड क्या करेगा? नरिश करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा स्पर्म फ्लूइड को, जो कहां पर पाई जाती है? मेनली मैन के अंदर पाई जाती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर। और प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है? नरिशमेंट पैदा करना। किसके लिए? नरिश करना है स्पर्म को। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में किया जाता है। क्या नापने के लिए? डिस्टेंस नापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर स्पीड मापता है। ओड्यूर नहीं आएगा, ओड्यूर गंध होती है। और ओडोमीटर क्या नापता है? डिस्टेंस को मेजर करता है ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताना, यानी केमिस्ट का नाम बताना आपको जिसने प्रॉपर्टीज दी थी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल के अंदर। जो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का, मेंडलीव ने दी थी। मेंडलीव ने बताया था, जो फेमस पीरियोडिक लॉ दिया था, एलिमेंट प्रॉपर्टीज आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। मेंडलीव प्लेस्ड एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट को रखा था टेबल के रूप में, जिन्हें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और फिल्म पूर्णा के निर्देशक बताने हैं आपको कौन है? जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे छोटी लड़की पूर्णा मलावत की कहानी को दर्शाती है। राहुल सॉरी अनुराग राहुल बोस की फिल्म है ये, राहुल बोस की। माउंट एवरेस्ट जो धरती की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है सी लेवल के ऊपर, वो कहाँ पर है? मालंगर हिमालय सब रेंज ऑफ द हिमालयाज। जीएसटी क्या है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी जिसे कहा जाता है। स्पीड ऑफ साउंड बतानी है आपको। एयर के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 331 मीटर पर सेकेंड होती है। और 20 डिग्री सेल्सियस को पूछा जाए 344 होगी। वाटर वेपर की स्पीड पूछा जाए और ये होगी 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 402। और हीलियम की 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 927 मीटर पर सेकेंड स्पीड आपकी होगी। यौगिक में डबल बॉन्ड पूछा गया कि इसमें अगर एन है तो एन है जिसके अंदर, उसमें क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। जिसमें इन है डबल बॉन्ड होगा, और आयन है ट्रिपल बॉन्ड होगा। वैज्ञानिकों ने पदार्थों की पांचवी अवस्था बताई है। पांचवी अवस्था ये बताई थी सत्येंद्रनाथ बोस ने। जिसे बोस आइंस्टाइन स्टेट भी कहा जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है, जिसमें सॉरी ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है। जिसमें सिंगल बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड होती है, वो सैचुरेटेड होते हैं। नेक्स्ट है, रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? प्लाज्मा है जो भोजन को लेकर जाएगा, CO2 को लेकर जाएगा और नाइट्रोजन युक्त कचरे को लेकर जाएगा। WBC होती है जो क्या प्रोवाइड करती है? मानव को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है। ब्लड प्लेटलेट्स हैं और RBCs होती हैं। प्लेटलेट्स की संख्या काउंट होने के ऊपर डेंगू हो जाता है। डेंगू में इनकी संख्या थोड़ी कम हो जाती है। यदि एक वस्तु की काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक मान का 256 गुना है तो नया रेखीय समय क्या होगा? लीनियर मोमेंटम बताना है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी महिला एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है? तो ये गेम का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा रेलवे के एग्जाम में, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। कोनेरू हम्पी जो स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है।
2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर ऑफ मिथिला का लेखक पूछा गया है अमीश त्रिपाठी। एक बुक जो जरूर से जरूर पूछी जाएगी, जो बुक के ऑथर आपको याद करनी है। लेड नाइट्रेट का जोरदार ढंग से गर्म करने पर निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस कौन सी होती है? अगर लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते तो एक लाल भूरे रंग की गैस निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वह गैस है। आगे आपको ये प्लग दिया गया है और गिवन सिंबल स्टैंड्स फॉर एन, क्या है? इलेक्ट्रिकल बल्ब का ये सिंबल होता है। विश्व रैपिड फायर शतरंज चैंपियनशिप 2017 यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये रियाद में खेला गया था उस टाइम पर। अगर आज के टाइम पर पूछे गए जाए तो आपको याद करने होंगे। भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त में पोषण प्राप्त होता है, यानी उत्तक का नाम बताना है। प्लेसेंटा गर्भनाल भी कहा जाता है, जिसे जो आम भाषा है उसके अंदर प्लेसेंटा होगा। वहां से जो शिशु है वह यानी भ्रूण है वह अपना भोजन प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से किससे पुलों लोहे के जंगले धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है? कोरोजन, जो कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में होगा कोरोजन लगता है। बायोगैस बायोमास की किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? अनएरोबिक फर्मेंटेशन। अनएरोबिक जिसमें एयर की अब्सेंस होगी, ऑक्सीजन की अब्सेंस में होती है। फर्मेंटेशन की है प्रोसेस। नेक्स्ट है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाया गया। और सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण बताना है। सितारों में यानी स्टार्स के अंदर जो प्लाज्मा फॉर्मेशन है किसके कारण है? प्लाज्मा बनता है हाई टेम्परेचर के कारण प्लाज्मा की फॉर्मेशन होती है। मुख्यमंत्री और उनके गवर्नर और मुख्यमंत्री के नाम आपको जरूर से जरूर याद करने होंगे। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वास्तविक पानी से भरे गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। जितनी झूठी चीजें आपको दिखाई देंगी वह रिफ्रैक्शन के कारण है। पेंसिल का मुड़ा होना, सिक्के का तल से ऊपर उठा होना, ये सभी क्या है? ये रिफ्रैक्शन के कारण है। निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री पौधों की डाइकोटोलिडीन्स यानी जिसमें दो बीज पत्र होते हैं उनकी विशेषता नहीं है। इसमें जालीदार रूट्स पाई जाती हैं। दिस प्लांट्स हैव फाइब्रस रूट्स, जालीदार रूट्स पाई जाती हैं। और नेक्स्ट है किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। जो किसी वस्तु में पाई जाती है उसके पोटेंशियल के कारण अगर वह वस्तु मोमेंट करेगी तो वह काइनेटिक एनर्जी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे फिर हमारे साथ बने रहिएगा इस तरह की और वीडियो के लिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।